शिव के ऊपर कथा है बोलना, क्योंकि मैं तो शिव के ऊपर बहुत कथा जानती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जन्म ही हुई है शिव के कथा बोलने के लिए। मैं बहुत कथा जानती हूँ। कहते हैं ना, शिव अनंत, शिव की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत जैसे बोलते हैं। तो शिव की कथा है। तो शिव क्या है? शिव जब जैसे हम लोग शिव बोलते हैं, तो शी और वह, तो शी और वह दोनों को मिलाएंगे तो शिव हो जाता है। तो शी का मतलब क्या होता, वह का मतलब क्या होता है, ये पहले हम जानेंगे। शी का मतलब कल्याण, शिव मतलब कल्याण, और वह मतलब मोक्ष। शिव कल्याण और मोक्ष के देवता है। क्योंकि शिव ही नारायण को, विष्णु भगवान को बोले कि जो भी तुम्हारा भक्ति करेगा, जो भी दिल से तुम्हारा पूजा करेगा, उसको मैं मोक्ष दूंगा। क्योंकि शिव ही है जो मोक्ष देते हैं। और लोग कहते हैं कि काशी में, बनारस में, वहां किसी की भी मृत्यु होती है, मोक्ष मिलता है। क्योंकि वहां पर एक बार सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो थे, उन्होंने बोला ब्रह्मा जी से कि काशी में कितना भी लोग पाप करे, कितना भी पाप करे, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु होती तो मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कैसे हुए पिताजी? तो ब्रह्मा जी बोले, बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे पुत्र, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए शिव जो काशी में जो भी पाप करता है उसको भी मोक्ष मिलता है, ये सही है। वह एक चींटी भी मरती उसको भी मोक्ष मिलती है, ये सही है। लेकिन जो पाप करता है उसको दंड भी मिलता है। उसको काल भैरव, काल कोठरी में जितना साल उसका पाप का जो रहता है, दंड रहता है, उतना साल उसको रहना पड़ता है। और फिर उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता है, मोक्ष मिलता है। तो अब मैं शिव के बारे में चर्चा करूंगी। शिव क्या है? कहते हैं शिव, शिव का ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुआ है। शिव का कुछ भी नहीं हुआ है, ना जन्म ना मृत्यु। वो अपने आप आपरूपित प्रकट हुए हैं। तो एक बार मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शिव पुराण पढ़ रही थी। तो शिव पुराण पढ़ते हुए मैं ऐसे ही आधा बुक पढ़ ली थी, तो मैं, मेरे मन में आया कि मैं महादेव से बोली कि जिस समय दुनिया प्रलय हो जाएगा, सृष्टि संसार सब खत्म हो जाएगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि प्रभु आप किसी रूप में हैं या आपका कुछ अलग रूप हो जाता है। जिस रूप में मैं पूजा कर रही हूँ, जिस रूप में आपका मंदिर में मूर्ति है, फोटो सबके घर में है, जिस भी रूप में है, आप उसी रूप में रहेंगे या आपका रूप बदल जाएगा, मैं ये देखना चाहती हूँ। फिर मैं बोली, मैं तो पागल हूँ, मैं क्या ये बोल रही हूँ, कहाँ शिव, कहाँ मैं, कैसे मैं रह सकती हूँ? सृष्टि संसार जब प्रलय हो जाएगा, चारों तरफ अंधकार हो जाएगा, तब मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जानूंगी शिव को? तो मैं ऐसे ही बोल के, मैं हंस के अपना चुप हो गई। फिर मैं पूजा करने लगी। फिर 4 दिन, मात्र 4 दिन हुआ, मुझे पता चला, शिव पुराण में ही पता चला, मैं पढ़ी, उस पेज में गई, मैं पढ़ती हूँ कि जब कुछ भी नहीं रहेगा, सृष्टि संसार सब खत्म हो जाएगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहेगा, तब महादेव, महादेव का जो ये रूप है, ये रूप नहीं रहेगा, ये रूप नहीं रहेगा। वो, हम जो सोचे थे कि आप कौन सा रूप में रहेंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। वही मुझे पता चला शिव पुराण से कि महादेव का जो रूप का हम लोग पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर में उनकी मूर्तियां हैं, जो हर एक के घर में फोटो डाले हुए हैं, अलग अलग रूप के महादेव की ही फोटो है, वो रूप नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएंगे? एक बिंदु बन जाएंगे, एक डॉट। वो डॉट बन के स्थिर हो जाएंगे। सारा जो उनका त्रिशूल है ना, सारा सृष्टि संसार, जितने देवी देवता, मनुष्य जो है, और ये आपको ऋषि महात्मा, सब उनके त्रिशूल में सब समा जाएगा, सब त्रिशूल में समा जाएगा। और उसके बाद महादेव एक बिंदु बन के रह जाएंगे। अब मैं बिंदु से प्रक्रिया करना शुरू करती हूँ, कथा का आरंभ करती हूँ, क्योंकि ये बिंदु बन गए। अब महादेव कैसे प्रकट हो रहे हैं वो मैं बताऊं। बहुत सालों, कई हजार लाख साल तक महादेव बिंदु बन के रहते हैं। ये हम लोग अभी कलयुग में है तो 1000 लाख, 100 साल, 10 साल, 20 साल, जो हम लोग साल का गिनती करते, उस समय साल वगैरह कुछ भी नहीं था। उसमें कुछ भी नहीं था कि इतने साल, इतने लाख वो तपस्या किए, वो जिंदा रहे, ऐसे रहे वैसे रहे, उसमें कुछ भी नहीं था। कहते ना, न सूर्य न चंद्रमा, ना आकाश न धरती, न जल न वायु, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले, सबसे पहले धरती की स्थापना नहीं हुई,
धरती की स्थापना तो बहुत सालों के बाद हुई। सबसे पहले किसका अवतार हुआ, कौन प्रकट हुए? सबसे पहले नाद, नाद हुआ। नाद क्या है? आवाज। नाद किस चीज की नाद है? महादेव जिस बिंदु के अंदर थे वो बिंदु फूटता है, क्रैक होता है। तो जैसे क्रैक होता है तो नाद का आवाज होता है। आवाज में नाद में ध्वनि, साउंड, जो आवाज जो बोलते हैं उसका उत्पत्ति, उसका जन्म होता है। उससे ही बिंदु से फिर महादेव प्रकट होते हैं। तो महादेव तो हम लोग नाम उनका महादेव महादेव ले रहे हैं। उनका नाम जो पहला जब वो प्रकट हुए, उनका नाम सदाशिव ओंकारा था। सदाशिव ओंकारा उनका नाम था। तो जब वो प्रकट हुए तो उसके बाद ब्रह्मांड प्रकट हुआ। ब्रह्मांड बोले तो बैंग 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 जो आवाज होता है, जो बैंग होता है, फूटता है, तो वो पूरा आवाज जो है ना, वो ब्रह्मांड का रूप, विस्तार रूप लिया। उसमें से पत्थर उत्थर ओला वगैरह सब गिरना शुरू हुए। सब कुछ चारों तरफ से, कहता है कि बारिश जो कहता है ना, ओलों की बारिश, उस तरह से पत्थर के टुकड़े ये वो सब होने लगे। पूरा ब्रह्मांड का विस्तृत, कहता है कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड। अभी भी ब्रह्मांड, अभी भी ब्रह्मांड में आवाज आती है, अभी भी ब्रह्मांड फूटता है, अभी भी ब्रह्मांड बढ़ रहा है। क्योंकि ये धरती भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, धरती भी एक ग्रह है, एक नक्षत्र, एक ये है, प्लेनेट है जो इस ब्रह्मांड में रहता है। इस संसार को भौतिक संसार जो हम लोग बोलते हैं, इस संसार को भौतिक ब्रह्मांड भी बोला जाता है, जो मैं ध्यान में आप लोग को बताई हूँ मास्टर्स। तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, पहले महादेव प्रकट हुए, नाद हुआ, महादेव प्रकट हुए, फिर जैसे बिंदु फटा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद महादेव बैठ गए तपस्या करने। सदाशिव ओमकारा बैठ गए तपस्या करने। कितने साल, हम लोग साल बोल रहे हो, उसमें तो साल नहीं था। कई कितने दिनों तक किए, कितने सालों, अभी हम लोग साल ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, कितने लाखों साल तक वो तपस्या किए। तपस्या करते करते उनका मन है ना, एक दिन क्या हुआ, वो तपस्या से बाहर निकल आए। तपस्या से बाहर निकले, चारों तरफ देखे, अंधकार ही अंधकार है, सिर्फ महादेव थे और कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ महादेव थे, सदाशिव ओंकारा थे। तो तपस्या करते हुए वो क्या हुआ, उनकी ध्यान टूटी। तो उसने कुछ सोचे, तो क्या किए, अपने शरीर से माता अंबिका को निकाले, आवाहन किए। तो माता अंबिका बाहर आती है उनके शरीर से, क्योंकि अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति। आदि शक्ति क्यों महादेव को बोला जाता है? कि आदि महादेव है, आदि अनंत शिव, योगी महादेव, आदि अनंत शिव, योगी महादेवा, शिव 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 शिव। तो ये आदि हो गए महादेव और शक्ति हो गई माँ पार्वती। तो आदि शक्ति बोला जाता है, क्योंकि कहता है कि शिव क्या है, शिव क्या है, शिव अगर माँ पार्वती आदि शक्ति के साथ आदि नहीं है तो शिव एक शव के बराबर है, एक कहता है कि डेड बॉडी, डेड बॉडी के बराबर है। और जब आदि शक्ति जब जुड़ती है, जब शक्ति जुड़ती है तब वो आदि शक्ति हो जाती है। जब भी किसी का संहार करते ना महादेव, तो माँ पार्वती पार्वती रूप में संहार नहीं करती है, माँ काली का रूप लेती है और सदाशिव ओंकारा रुद्र रूप लेकर संहार करते हैं, मारते हैं, मृत्यु देते हैं। तो ये आदि शक्ति का है ये। तो फिर जब माता अंबिका बाहर आई तो बोली, स्वामी कहिए मैं क्या आपकी सेवा करूं? तो महादेव बोले कि अंबिके, तुम बाहर आई हो, मुझे बहुत खुशी हुआ। देखो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। बोले बोलिए स्वामी, आप क्या काम करना चाहते हैं? क्योंकि मैं सृष्टि संसार का निर्माण करना चाहता हूँ, और जिसमें हमारा और तुम्हारा स्वरूप काम करेगा। हम और तुम दोनों काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सृष्टि संसार का भ्रमण करेंगे, सिर्फ हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग काम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग का स्वरूप काम करेगा। तो कहे ठीक है स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा हो। अब फिर माता अंबिके शरीर में समा जाती है। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है। अब किसी का इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड में महादेव है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, ब्रह्मांड में महादेव है। तो ब्रह्मांड में अब किसी का आगमन हो रहा है, आगमन। तो किसका आगमन हो रहा है अब मैं बताती हूँ। महादेव बैठे हुए और अपने दाएं जांघ पर, दाएं हाथ में अमृत लेकर
दाएं जांग पर गिराते हैं और रगड़ते हैं तो उसमें से एक बहुत ही दिव्य पुरुष, बहुत ही खूबसूरत, इतना दिव्यता से ऊर्जा से भरा हुआ पुरुष का उत्पत्ति होता है, जन्म होता है। और वो हाथ जोड़ के कहता है, स्वामी मेरा सेवा बताइए और मेरा नाम रखिए। तो महादेव बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो, काफी ऊर्जामान हो, तुम में ऊर्जा इतनी भरी हुई है, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम हम विष्णु रखते हैं। विष्णु, उनका नाम विष्णु रखा गया। लेकिन अति उत्तम स्वामी, आपका जन्मों में बंधन है, अब आप मेरे लिए कार्य बताइए। तो महादेव बोले, तुम्हारे लिए कार्य यही है कि तुम जाओ तपस्या करो। क्योंकि अगर कोई भी चीज, अगर हम लोग भक्ति करते हैं तब एनर्जी और ऊर्जा हम लोग में आती है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब तुम भक्ति करते हो, हम किसी का भक्ति को स्वीकार करते हैं और किसी को वरदान देते हैं, उसका वरदान पूरा हो जाता है, जो कार्य के लिए मेरा भक्ति किया वो काम पूरा हो जाता है, तो उसकी भक्ति और जुट जाती है। तो और जुट जाती है और भक्ति करता है। बिना भक्ति किए, बिना हम परमात्मा से जुड़े, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो बोले, जाओ तुम तपस्या करो। और विष्णु भगवान तपस्या करने चले गए। तपस्या कर रहे, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। इतना तपस्या किए, कई हजारों साल, 10,000 साल हो गया तपस्या करते करते करते। वो नींद आया, वो सो गए, उनके शरीर से पानी छोड़ दिया, पूरा पानी छोड़ दिया शरीर से। और वो सोए हुए हैं, उनके नाभि से, नेवल से, नाभि से कमल का फूल निकलता है। कमल का फूल जब निकलता है तो महादेव देखें कि विष्णु भगवान के नाभि से कमल का फूल निकलता है, तो वो क्या करते हैं, वो अमृत रगड़ते हैं हाथ में और क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। अब ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान के कमल का फूल जो नाभि से निकला होता है, वो कमल के फूल पर उनको स्थापित कर देते हैं, विराजमान कर देते हैं। तो अब विराजमान हो जाते हैं और दिख नहीं रहे किसी को, सिर्फ विराजमान किए, बस यही दिख रहा है, लेकिन और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, आप कौन है, मुझे आदेश दीजिए, मुझे कुछ करने के लिए आदेश दीजिए। तो आकाशवाणी होता है, आवाज आता है, उसमें आकाश तो नहीं था, तो आवाज आता है कि जाओ तुम तपस्या करो। उनको भी महादेव तपस्या करने भेज देते हैं। वो भी तपस्या किए, हजारों साल, 10,000 साल तपस्या किए। एक सर लेके पैदा हुए थे वो। उनका एक सर, जैसे हम लोग का एक सर है, उनका भी एक सर था। एक हेड लेके वो पैदा लिए, एक सर लेके पैदा लिए, शीश लेकर, और वो तपस्या में लीन हो गए। कई हजारों साल तपस्या किए, तब उनकी आंख खुलती है। आंख खुलती तो चारों तरफ सर घुमाते हैं, चारों तरफ सर घुमाते हैं, चारों तरफ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता, कोई नहीं दिखता, अंधकार ही अंधकार दिखता है। जो चारों तरफ सर घुमाते हैं ना, तो उनको चार सिर हो जाता है, शीश, चार शीश हो जाता है। एक शीश पहले से जन्म लेके जो शीश था, अब चार शीश हो जाता है, इसके कारण ब्रह्मा जी का 5 शीश हो जाता है। 5 शीश, एक शीश उनका कटता भी है, अभी ब्रह्मा जी 4 शीश में है। एक शीश उनका सतयुग में कट चुका है, महादेव ही काटे, उसकी भी कथा है। कथा भी इतनी लंबी कथा है महादेव की, मैं बोलते रहूंगी ना, खत्म ही नहीं होगी, इतनी लंबी कथा है महादेव की। उनका कथा है ना कि हर हर जगह उनका स्वरूप का वर्णन है। तो उनसे, ये कृष्ण भगवान से भीष्म पितामह पूछे कि महादेव कौन है, क्या है। तो कृष्ण भगवान बोले, मैं उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता, वो तो आदि अनंत है, योगी महादेव है। वो वो भी कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता, इतनी उनकी कथाएं हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो क्या है कोई बता नहीं सकता है। तो क्या हुआ, 5 सिर हो गया उनको। अब वो उधर से घूमते घूमते बैठते बैठते, रोल होते होते ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के करीब पहुंच गए, विष्णु भगवान से टकरा गए। तो विष्णु भगवान को बोले कि ब्रह्मा जी चलो, कोई तो हमको मिला यहाँ, कोई तो हमको मिला, सबसे पहले मैं आया हूं। तो विष्णु भगवान बोले, नहीं, सबसे पहले मैं आया हूं। तो उसमें दोनों में विवाद हो गया कि नहीं, सबसे पहले मैं आया हूं तो मैं बड़ा हूं। अब नारायण बोले, विष्णु भगवान बोले, सबसे पहले मैं आया हूं तो मैं बड़ा हूं।
दोनों में बहुत बड़ी विवाद छिड़ गई। आकाशवाणी हुई, ठहरो। सदाशिव ओंकारा बोले, ठहरो, तुम लोग किस बात पर विवाद कर रहे हो? ठहरो, कौन बड़ा है, कौन सबसे पहले आया है, मैं इसका तुम लोग को निर्णय करूंगा। सदाशिव ओंकारा क्या किए, एक जलता हुआ अग्नि स्तंभ वहां पर स्थापित किए कि उड़ता हुआ अग्नि स्तंभ आया, वहां स्थापित हो गया। जब स्थापित हुआ अग्नि स्तंभ, तो महादेव बोले, सदाशिव ओंकारा, एक काम करो, इस दोनों ये शिवलिंग का जो है स्तंभ है, इसका तुम नापो, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, नापो। जो भी नापने में सक्सेस हो जाएगा, वही इस धरती पर, वही इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आया है। तो नारायण बोले कि मैं नीचे की ओर जाऊंगा। तो ब्रह्मदेव बोले कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा। देखिए ठीक है, ब्रह्मदेव ऊपर की ओर जा रहे हैं, 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 लंबाई उसकी कम ही नहीं हो रही है। और नारायण नीचे की ओर जा रहे, जा रहे, जा रहे, इतना नीचे चले गए, उसका छोर ही पता नहीं चला, छोर ही नहीं पता चला। तो ब्रह्मा जी और ऊपर जा रहे, और ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर उसको केतकी मिली, केतकी का फूल। तो केतकी को बोले कि देखो केतकी, अब तो हम बहुत ऊपर आ गए हैं, अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसका छोर कहां तक है, अंत कहां तक है, पता नहीं चल रहा है। सो एक काम करो, सो तुम, हम लोग नीचे जाएंगे और तुम मेरा साथ देना। जब मैं बोलूंगा कि हाँ मैं छोर को नाप लिया हूं, तो तुम प्रूफ के लिए मेरा साथ देना, बोलना हाँ ब्रह्मा जी ने छोर नाप लिए हैं, तुम मेरा साथ देना। तो कहे ठीक है। तो केतकी का फूल को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आ गए। और नीचे जब बहुत ज्यादा डीप नीचे नारायण चले गए थे, विष्णु भगवान चले गए थे, वो भी ऊपर आ गए, वो भी नीचे से ऊपर आ गए। अब कहे कि अब क्या करें? तो फिर वहां पर सदाशिव ओंकारा का आकाशवाणी हुआ कि बोलो, किसने ऊपर नापा है और किसने नीचे नापा है? तो नारायण बोले कि प्रभु, ये तो अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये ऊर्जा जो स्तंभ है, ये अनंत है, इसकी कोई अंत ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं नाप सका प्रभु, मुझे क्षमा। ऐसे करके वो बोला, नारायण बोले। फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया, तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ मैं नाप लिया, मैं ऊपर की ओर गया, मैं नाप लिया, वो मैं छोर नाप लिया। और बोले कि छोर नाप लिए? हाँ मैं नाप लिया। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ के लिए केतकी को बुलाया, ये केतकी का फूल है, ये केतकी है, ये बताएगी कि मैं नाप लिया। तो केतकी बोली, हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी ने ऊपर का छोर नाप लिया, और इसके लिए मैं हूं प्रूफ, ऐसा मैं हूं, मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि ब्रह्मा जी छोर नाप लिए। तो सदाशिव ओंकारा बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम झूठ बोल रहे, तुम दोनों झूठ बोल रहे, क्योंकि आदि न अंत है इसका, तो तुम कैसे नापोगे? तो कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, आज से तुम्हारा, ब्रह्मदेव को बोले महादेव, आज से तुम्हारा पूजा कहीं भी, धरती सृष्टि संसार कहीं भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा, और जो तुम्हारा पूजा करेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। राजस्थान में एक आदमी बनाया, मंदिर बनाया, ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जैसे मूर्ति का स्थापना किया उसी समय उसका मृत्यु हो गया। तब से वो ब्रह्मा जी का मूर्ति को विसर्जन कर दिया गया और उस मंदिर को बंद कर दिया गया। ये सच्ची कहानी है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होगा। और केतकी का फूल को शराप दिए सदाशिव ओंकारा, बोले कि तुम आज से हमारा जब भी पूजा होगा, तुम हमारे पूजा में शारीरिक नहीं होगी, शारीरिक नहीं होगी, हमारा तुम्हारा फूल मेरे पूजा पर नहीं चढ़ेगा, उसको शराप दिए। इसलिए जब ये राधा कृष्ण का जब पूजा हो रहा था, शिवलिंग का पूजा कर रहे थे, तो उसने, एक असुर ने क्या किए, जानबूझकर केतकी का फूल रख दिए कि जैसे केतकी का फूल चढ़ाएगी शिवलिंग पर, राधा मर जाएगी। इसके कारण कृष्ण तो भाई, तो ये है, त्रिभुवन है, वो तो नारायण, उनको सब पता था, वो केतकी का फूल को हटा दिया वहां से, इसलिए राधा बच गई, क्योंकि केतकी का फूल को शराप है महादेव पर नहीं चढ़ने का। उसके बाद महादेव बोले ब्रह्मदेव को, आपकी पूजा नहीं होगी, लेकिन आप सृष्टि संसार का रचना करेंगे। और नारायण को बोले, आप बहुत ही शुद्ध वाणी बोले, आप झूठ नहीं बोले, इसलिए आप जितने भी रूप में आपका जन्म होगा,
धरती पर अवतार लेंगे, आपका हर एक रूप का पूजा होगा, आपका हर एक रूप का पूजा होगा। ये महादेव सदाशिव ओंकारा उनको वरदान दिए। और उसके बाद और आप जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सृष्टि संसार पूरा ब्रह्मांड का सभी का आप पालन करेंगे, आप पालन करेंगे। और अपना एक स्वरूप को छोड़ दिए, सदाशिव ओंकारा अपना स्वरूप को छोड़ दिए और बोले ये आपका ये संहार करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हो गए, नारायण विष्णु भगवान सृष्टि का पालनहार हो गए, और अब संहार तो करना है, किसी किसी का न किसी का मृत्यु तो होना ही है। तो मृत्यु कौन देगा? वो सदाशिव ओंकारा क्या किए? रुद्र को छोड़ दिए, अपना स्वरूप रुद्र को छोड़ दिए, वहां पर लाके खड़ा कर दिए, कहे कि ये संहार करता हो, ये संहार करता होगा। उसके बाद तीनों को अपना अपना कार्य संभालने के लिए दिए। जो कैलाश पर जो कैलाश पर अभी महादेव हम लोग जो बोलते हैं रुद्र भगवान बोलते हैं, कौन है? सदाशिव ओंकारा का स्वरूप है रुद्र भगवान, जो संहार करते हैं। और उनके साथ माता पार्वती का विवाह होता है। क्यों? क्योंकि संहार करता माँ काली जो है दुर्गा रूप में संहार करती है, काली रूप में संहार करती है। तो संहार कर्ता के साथ ही संहार कर्ता को विवाह होता है। और विष्णु भगवान नारायण पालनहार है, तो पालन कैसे करेंगे? सृष्टि संसार का पालन कैसे करेंगे? उनको धन की जरूरत है। धन कौन देगा? जिसके कारण माँ लक्ष्मी का विवाह उनके साथ होता है। अब वो धन की देवी है, वो धन देती है, ये पालन करते हैं। और सृष्टि का रचना सृष्टि का रचना कौन किए? मनुष्य का रचना, सारा चीज का रचना कौन किए? ब्रह्मदेव किए। अब मनुष्य का रचना जो ब्रह्मदेव कर दिए, तो अब ज्ञान कौन देगा? अब ज्ञान तो किसी को ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाना लिखाना है, नॉलेज देना, ऑफिस वगैरह करना, काम करना, तो बुद्धि होगा तभी तो कोई काम करेगा। तो उसको उनके साथ किसका विवाह हुआ? माँ सरस्वती का, जो ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान देती है और ये रचना करती है। एक बार इसी तरह से शिव भगवान के लिए ब्रह्मदेव बोले कि शिव का विवाह होना चाहिए। तो शिव का विवाह के लिए पहले तो शिव बोले कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कैसे विवाह करूंगा, मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो शमशान में रहने वाला शमशान वासी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। ऐसे करके बोले। कहे कि तुम आपको तो विवाह करना है महादेव, अगर विवाह नहीं करेंगे तो संहार करता कहाँ से आएगी, संहार कैसे करेंगे? उस समय सतयुग था, सतयुग चल रहा था। तो महादेव को मशान शमशान क्यों प्यारा है? मशान और राख, राख जो मनुष्य मर जाता है उसका राख वो शरीर में लगाते हैं और मशान में हमेशा बैठते हैं। तो महादेव को मशान और राख ये दोनों क्यों प्यारा है, क्यों इतना पसंद करते हैं, इसके बारे में मैं बताती। मशान, म सा न, तो म को सा न को हटा दो और म को रख दो, और यहाँ से राख, रा को रखो और ख को हटा दो और रा को रखो। राख का पहला शब्द रा और मसान का पहला शब्द माँ, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राम। राम, तो राम कौन है? महादेव के आराध्य हैं और राम महादेव के बहुत प्रिय है। राम, राम के लिए कहते हैं कि वो महादेव कुछ भी कर सकते हैं, इतना उनके लिए प्रिय है राम। तो इसी के लिए महादेव को शमशान और राख दोनों पसंद है, इस कारण क्योंकि राम शब्द निकलता है। एक दिन एक मनुष्य डेड बॉडी को लेके जा रहा था, मुर्दा को लेके जा रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते बोलते जा रहा था। राम का नाम सत्य है, क्यों बोलता है? राम नाम सत्य है। ये राम के बारे में बताते हैं आपको, पहले इसी के बारे में बताते हैं, राम का नाम क्यों बोला जाता है, कोई भी डेड बॉडी के सामने राम का नाम सत्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि राम, हम कहते हैं मोक्ष का मंत्र कौन सा है? मोक्ष का मंत्र है तारक मंत्र। वो तारक मंत्र को हम मोक्ष का मंत्र बोलते हैं। और तारक मंत्र कौन सा है? तारक मंत्र है राम। राम जो है वो तारक मंत्र है। तो राम का नाम मोक्ष में लिया जाता है, जिससे मोक्ष मिलता है। तो तारक मंत्र है राम। तो इस कारण राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते बोलते जा रहा था आदमी लेके बॉडी को। तो शमशान पहुंचा, शमशान पहुंचकर वहां बॉडी रख दिया, अब बोलना छोड़ दिया।
तो जब महादेव जब सुने लेके जा रहा है डेड बॉडी को, राम नाम सत्य बोलते बोलते महादेव भी उस आदमी के साथ हो गए, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। वो भी बोलने लगे, वो भी बोलते बोलते मसान तक गया। जब मसान बॉडी रखा, फिर राम नाम सत्य बोलना छोड़ दिया। तो महादेव बोले, अरे यहाँ पर इतना गुण है, इतना गुण है, यहाँ तक आता है लोग राम का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, तो ये बहुत ही शुद्ध है, ये जगह बहुत शुद्ध है जहां पर नाम लिया जाता है, राम का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि सबसे पहला जब महादेव का ये अवतार लिए, महादेव प्रकट हुए, उनका ना तो जन्म होता ना मृत्यु होता, तो प्रकट होते, प्रकट हुए, विष्णु भगवान का अवतार हुआ, फिर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। उसके बाद क्या चीज का अवतार हुआ? उसके बाद ओम का अवतार हुआ, ओम का, ओम का अवतार हुआ। उसके बाद नमः शिवाय मंत्र का अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो नमः शिवाय मंत्र का जब जन्म हुआ तो नारायण ने क्या बोले? वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम को नमः शिवाय के साथ जोड़ देते हैं। तो ओम कौन है? वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है ओम। तो ओम नमः शिवाय मंत्र जोड़ दिए। तो महादेव को बहुत पसंद आया जब नारायण सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नारायण किए, विष्णु भगवान किए, उसके बाद ब्रह्मदेव किए, उसके बाद सारे देवी देवता किए, उसके बाद यक्ष गंधर्व ऋषि महात्मा मुनि वो सब किए। फिर धरती का जब स्थापना हुआ तब फिर धरती पर मनुष्य लोग ओम नमः शिवाय का जाप किया। सबसे पहले नारायण ही किए ओम नमः शिवाय का जाप। तो ये तो कथा बहुत है, क्योंकि कथा तो इसका कितना भी हम बोलेंगे खत्म नहीं होगा, समय भी हो रहा है, तो थोड़ा सा और बोल देते हैं। कथा तो मैं इतना मुझे पता है कि कथा की बोलते रहेंगे रात दिन हो जाएगा, कथा खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या होता है? तारकासुर, तारकासुर ने तपस्या किया, तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया। तो महादेव प्रकट हुए। तो महादेव बोले, मांगो तारकासुर, क्या तुम्हें चाहिए? तो उस समय असुर जितने भी देवी देवता जितने भी देवता थे ना, तो असुर संग्राम होता था। असुर का और देवता लोग का हमेशा युद्ध होता था, क्योंकि देवता और असुर दोनों क्या है, अपना भाई है, सौतेला भाई है। क्योंकि ऋषि कश्यप जो है, ऋषि कश्यप से देवता का भी जन्म हुआ और असुर का भी जन्म हुआ। माता अदिति है, देवता की माता है, और माता दीति है, वो असुर देव की माता है। तो दोनों उनकी पत्नी है, ऋषि की पत्नी है। दक्ष प्रजापति के कितने सारे बेटी से, 13 बेटी से शादी किए ऋषि कश्यप। जो ऋषि कश्यप कौन है? वो सप्त ऋषि के गिनती में आते हैं। ऋषि कश्यप के पिता का नाम है मरीचि, ऋषि मरीचि। और ऋषि मरीचि की जो शादी हुई है कदम में मुनि की बेटी कला से शादी हुई है, जो ऋषि कश्यप की माता है, माता कला। और ऋषि कश्यप किसके पुत्र है? मरीचि के। अब मरीचि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ऋषि मरीचि। तो जब तपस्या किए, महादेव आए, बोले क्या चाहिए बोलो? कहे कि मैं अमर होना चाहता हूँ मेरी। तो महादेव बोले, ऐसा तो तुम्हें कभी भी वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि अमर होकर लोग बहुत अन्याय करता है, इसका वरदान तुमको नहीं मिलेगा, तुम कुछ और मांगो। तो क्या हुआ? वो मांगे, वो बोलते हैं कि मुझे आपका पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो क्योंकि तो महादेव बोले तथास्तु। अब फिर महादेव चले गए। तो यहाँ पर तारकासुर ठक्का लगा के हंसने लगा, खूब हंसने लगा, देखो देखो ये महादेव तो हमको अजर अमर होने का वरदान दे दिए, क्योंकि ना महादेव की शादी होगी, विवाह होगा, ना पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु होगी। तो ऐसा करके वरदान दे दिए। अपना तारकासुर तो भी कुछ भी अन्याय नहीं कर रहा था, तो महादेव को विवाह करना था। तो नारायण क्या किए? नारद भगवान को इशारा करके बोले कि जाओ तारकासुर को तुम उस्काओ, उसको पिन करो, उसको पोक करो, उसको उस्काओ, बोलो कि महादेव शादी करने वाले हैं, उनका पुत्र होगा, तुम्हारा वध हो जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। तो तारकासुर के पास गए नारद भगवान। नारद भगवान बोले, कैसे हो तारकासुर? प्रणाम नारद जी, आप यहाँ पर पधारे हैं, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तारकासुर ऐसे बोले। तो फिर उसके बाद नारद भगवान बोले कि महादेव विवाह करने वाले हैं। कहे कि विवाह करने वाले हैं, तो आप निमंत्रण देने आए हैं? तो कहते हैं नारद, हाँ निमंत्रण देने तो मैं आया ही हूं तुमको, लेकिन तुम सोच लो
महादेव का विवाह होगा तो उनका पुत्र होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि उनका विवाह होगा, उनका पुत्र होगा, उनका परिवार होगा। महादेव संसारिक ये में आएंगे, संसार का सब चीज में आएंगे, संसारिक अपना परिवार बनाएंगे महादेव। ऐसे करके बहुत खुशी होकर तारकासुर बोला। तो नारद भगवान बोले तुम समझे नहीं, तारकासुर तुम समझे नहीं। नारद भगवान बोलते हैं जब उनका पुत्र होगा तो तुम्हारा वध भी होगा। तब तारकासुर का माथा ठनक गया, अरे कि ये तो मेरा वध हो जाएगा, पुत्र होगा वध हो जाएगा। उसके बाद तारकासुर फुल फॉर्म में आ गए। तो माता सती का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी बोले कि महादेव का विवाह होना है। इसको राजा दक्ष प्रजापति को बोले, जो उनका पुत्र है राजा दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी का पुत्र है, उनको बोले कि महादेव का विवाह होगा तभी ये सृष्टि संसार चलेगा, क्योंकि माँ आदि शक्ति आएगी तभी ये सृष्टि संसार चलेगा, तो तुम तपस्या करो। तो ब्रह्मदेव तपस्या करने चले गए, घनघोर तपस्या के, बहुत तपस्या के, कई साल हो गया, हजारों साल हो गया, माता आदि शक्ति नहीं आई। तो माता परशुति जो है, उनकी पत्नी है माता परशुति दक्ष प्रजापति की, वो आती है, कहती है स्वामी इतने साल से आप तपस्या कर रहे हैं, माता आदि शक्ति अभी तक नहीं आई, प्रकट नहीं हुई, आपकी तपस्या से प्रसन्न नहीं है, आप चलिए घर को चलिए। तो दक्ष प्रजापति बोलते नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ और समय तक तपस्या करूंगा, माता को मनाऊंगा। तो फिर माता परशुति चली जाती है और यहाँ तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर माता अंबिके उनको दर्शन देती है और कहती है कि बोलो दक्ष, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति, माता आप हमारे घर में पुत्री बन के जन्म लीजिए, पुत्री बनकर। तो कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर में पुत्री बन के जरूर जन्म लूंगी, लेकिन वहां अगर मेरा अपमान होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, मुझे बार बार मेरा अवहेलना करेगा और मेरा अपमान किया जाएगा, तब उसी समय हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ठीक है माता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर बोले कि ठीक है अब तुम जाओ। फिर घर चले गए दक्ष प्रजापति। तो प्रसूति के गर्भ से माँ सती का जन्म होता है और उनका नाम सती रखा जाता है। तो मास्टर्स, अब मैं कहानी को यही पूर्ण विराम देती हूँ कि 9 से ऊपर हो गया है और कहीं और ज्यादा समय ना हो जाए, क्योंकि आप लोग के पास भी बहुत अमूल्य समय है, जो आप लोग सारे समय को, कीमती समय को छोड़कर यहाँ पर सेशन में बैठकर कथा और ध्यान में आप लोग उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण मैं यही कहानी को पूर्ण विराम देती हूँ। अगले सेशन में अगर जब भी मेरी सेशन होगी तो अगर चाहेंगे तो मैं यहाँ से कथा को आरंभ करके और मैं सुनाऊंगी, क्योंकि कथा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। शिव जी की कथा तो मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मुझे शिव से बहुत प्रेम है, मैं शिव का हमेशा नाम लेती हूँ, पूजा करती हूँ शिव का। तो शिव तो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ऐसे तो मैं हर एक देवी देवता का कथा जानती हूँ, हर एक का शुरू कभी जानती हूँ। तो मैं यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ अपनी कथा को मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।